टमाटर ले लो, टमाटर। साहब सुबह से कुछ नहीं बिका, ले लो ना साहब। कैसे दिए ये टमाटर? भैया जी 2 रुपया किलो। अरे इतने अच्छे टमाटर 2 रुपया किलो, दाम गिर गए क्या? नहीं साहब, दाम तो नहीं गिरे, 12-13 रुपए किलो बिकते हैं, लेकिन आज नहीं बिके तो कल ये सड़ जाएंगे और हमें इसे फेंक देना पड़ेगा। कोई नहीं भैया, हम करते हैं अभी इसका कुछ। नमस्कार सार्क, मैं हूँ निक्की कुमार झा। और मैं रश्मि झा, और हम दोनों भाई बहन आए हैं भागलपुर बिहार के एक छोटे से गांव से। सार्क, अभी जो आपने यह विकट समस्या देखा, यह समस्या सिर्फ इनके जैसे सब्जी वालों का नहीं है। यह समस्या है हमारे देश के 10 करोड़ से अधिक किसान का और करोड़ों फल और सब्जी विक्रेताओं का। और ऐसा नहीं है कि यह समस्या को सॉल्व नहीं किया गया है, कई सारे सॉल्यूशंस आए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन आज तक इस लेवल पे डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाया कि इनके तक पहुंच पाए। तो इनके समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम लाए हैं सब्जी कोठी। हम लाए हैं प्यारा प्रोडक्ट सब्जी कोठी। सब्जी कोठी एक स्टोरेज है जिसमें हम हमारे फल और सब्जी को स्टोर करते हैं। तो उसके सेल्फ लाइफ में 3 से 30 दिनों की बढ़ोतरी होती है और बिल्कुल हमारा सब्जी तरोताजा और सुरक्षित रहता है। और साथ ही साथ आपको जान करके यह आश्चर्य होगा कि बिना किसी केमिकल को यूज किए हुए, बिना किसी रेफ्रिजरेंट को यूज किए हुए, बिना किसी प्रिजर्वेटिव को यूज किए हुए आपके फल और सब्जी को नया जीवन प्रदान करता है। या अटक से लेकर के कटक तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, आप किसी भी टेम्परेचर में किसी भी ई रिक्शा, ठेला, ट्रक, किसी भी ट्रेन पर डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसको चलने के लिए सिर्फ 10 वाट बिजली, मतलब सिर्फ उतना बिजली जितना आपके सेल फोन को चार्ज होने के लिए चाहिए, और 2 लीटर पानी 1 वीक में चाहिए है, और इसका मेंटेनेंस भी 0 है। तो सार्क, मैं जिस जगह से आया हूँ, मैंने वहाँ पे करोड़ों किसानों को फल और सब्जी को बर्बाद करते हुए देखा है। तो सार्क, हम इस सब्जी कोठी के मदद से कृषि की दुनिया में क्रांति लाना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपकी एज क्या है? आप लोग इसमें मतलब कैसे घुसे? आपने पढ़ाई करी है इसके ऊपर, या क्या है कि इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करी? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सर ये है कि जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं IIT कानपुर से डिजाइन में PhD का स्टूडेंट हूँ। वाओ। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग मेरा पैशन भी रहा है। उसके पहले मैं मास्टर्स किया हूँ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस में, और वह भी विश्व के सबसे पुराने यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी से। और उसके भी पहले मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है। तो मेरा जो डाइवर्स टेक्निकल बैकग्राउंड है वह मुझे बहुत मदद किया है इस सब्जी कोठी को डिजाइन करने के लिए। तो रश्मि भी इंजीनियर है? सर, मैंने बायोटेक्नोलॉजी कर रखा है। अच्छा। तो मैं इसका साइंस पार्ट देखती हूँ, मतलब किस वेजिटेबल को कितने टेम्परेचर पे, या फिर उसके पीछे का साइंस क्या होगा, तो वो स्पेसिफिक काम मेरा है, बाकी टेक्निकल पार्ट भैया ही देखते हैं। वाह वाह वाह। आप क्या कॉलेज 10 साल की उम्र में गए थे? नहीं, क्योंकि आपकी उम्र तो इतनी लग नहीं रही है, और आपने 3-4 डिग्री कर रखी है। ये 26 ईयर्स के हैं, मैं 21st। अभी आगे क्या करना है इसका? सर, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग आकर के थोड़ा सा इसको देखें। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो इसके अंदर लगा हुआ है। जैसे कि यह कोई भी फल और सब्जी है सर, तो यह एक गैस इमिट करती है जिसका नाम इथिलीन गैस है, C2H4 गैस। वो जो इथिलीन गैस है वह रिस्पॉन्सिबल है फल और सब्जी को पकाने के लिए और उसको सराने के लिए, मतलब इसी से निकलता है, फिर इसी पे एक्ट करता है। तो जो इथिलीन गैस निकलता है, तो सबने क्या किया कि इस इथिलीन को इसके अंदर अरेस्ट कर दिया, मतलब इसको इथिलीन को बाहर ही नहीं निकलने देंगे, तो ये पकेगा नहीं, और पकेगा नहीं तो सड़ेगा नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि मैंने बोला कि नहीं, नेचर ने कहा है कि इथिलीन बाहर निकलेगा, अगर नहीं निकलेगा तो उसका हेल्थ इंपैक्ट है जो हम लोग फ्रिज में रख के फल और सब्जी को खा करके भोग रहे हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, इसको बाहर निकलने देते हैं। वंस इट कम्स आउट, भी इलेक्ट्रॉनिकली हमने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर में। यह एक पार्ट था सर। सेकेंड पार्ट, आपका फल और सब्जी जो है सर वो ससेप्टेबल है पैथोजेनिक अटैक के। अगर आपका फल एसिडिक इन नेचर होगा तो फंगस अटैक करेगी, अगर बेसिक इन नेचर होगा बैक्टीरियल अटैक होगा सर। तो हमने क्या किया, इस चैम्बर को नियर स्टेराइल बनाया। अब इसमें बैक्टीरिया और फंगस का ग्रोथ नहीं होगा। अब थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग था कि हमको फ्रेश रखना था। तो फ्रेश रखने के लिए हमने इसमें हाई ह्यूमिड जोन भी क्रिएट किया। जो ये है, ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। ये ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है। और जो इथिलीन गैस को कैप्चर करना था वो कौन सा डिवाइस है? वो इसके अंदर लगा हुआ है सर। हमने नीचे वाले डब्बे के अंदर, नीचे वाले डब्बे के अंदर वो लगा हुआ है, और नियर स्टेरिलिटी का भी डिवाइस। और जो इसकी बैटरी है वो भी यहीं पे है? हाँ, इसकी बैटरी यहीं पे है। थैंक यू। बहुत ही सही टेक्नोलॉजी है बॉस, दम में। अगर काम करती है तो
इट इज इनक्रेडिबल। यस। कितने साइजेस में अवेलेबल है? 250 kg, 500 kg और 1000 kg। एंड इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस? मैम सेलिंग प्राइस 10,000 है और हमारे लिए बनाने का लागत 5,000 रुपया है। 10,000? मेरे को एक मेन चीज बताइए, एक आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, एक आप इथिलीन गैस को कैप्चर करते हैं। वो जो छोटा सा पंप टाइप वाइट कलर का पड़ा है वो दो काम करता है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि मैं इसको प्रोडक्ट बनाऊं, इथिलीन कैप्चर को एक प्रोडक्ट बनाऊं और वेयर हाउसेस पे बेचूं कि आपके यहाँ पे जहाँ पे भी स्टोरेज स्टोर्ड है आप ये यूनिट लगा लीजिए और आपको जैसे भी स्टोर करना है करिए। आपने ये जो आसपास ये जो पीवीसी का लगाया और ये टेंट बनाया है, ये थोड़ा गिमिक ही नहीं है? अगर आप कहीं पर भी अपने फल और सब्जी को रख देते हैं जहाँ पे कि ऑलरेडी मोल्ड्स पहले से प्रेजेंट हो, फंगस पहले से प्रेजेंट हो, तो वो फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा सर। तो इसीलिए यह आउटर कवरिंग इसलिए जरूरी है कि मोल्डिंग मतलब जो पैथोजेनिक अटैक है वो ना हो। चलो आपकी बात मान ली कि ये बाहर वाला भी जरूरी है, तो आपने इसको मॉड्यूल क्रेट के लेवल का क्यों नहीं बनाया? आपने उसको बड़ा क्यों बना दिया? सर हम एक बड़े क्रेट में ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो आपका 40 जो स्टैंडर्ड क्रेट आता है। हाँ सर, स्टैंडर्ड क्रेट में एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे आई कि जो 20% स्पेस होगा क्रेट का वो पूरा, क्योंकि इसमें पानी का भी आवश्यकता होता है, पानी का एक अलग चैम्बर बनाना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 20% जो एरिया होता है। नहीं भाई ऐसा नहीं है। जिस तरह से क्रेट स्टोरेज होता है आप एक सिस्टम बना सकते हो जैसे कि प्लांट इरिगेशन के लिए बनाया जाता है कि वो छोटे छोटे टैंक बने और वो पानी एक सेंट्रल सिस्टम से आए, तो वो भी हो सकता है। हाँ, आप अगर इलैबोरेट सिस्टम देखें, आप कह रहे हैं आपको रिटेलर को जो सब्जी मंडी वाला है उसको ठेले वाले को बेचना है, तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बताइए। सर हम माइक्रो फाइनेंसिंग पे जाना चाहते हैं जहाँ पर कि वो सिर्फ 1,000 रुपये या 1,500 रुपये में दे करके ये कर ले और हमें हर मंथ 300-400 रुपये देता रहे। सो शार्क्स, क्या आपने कभी हाइकिंग या कैंपिंग की है? यस मैम। यस। तो चलिए इमेजिन करते एक सिनेरियो जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक अच्छे से स्पॉट पर कैंप कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से आपको एक खतरनाक जंगली जानवर का सामना करना पड़ता है। मैक्सिमम लोगों के पास सिर्फ एक स्टिक होती है। आपको क्या लगता है कि ये आपकी सुरक्षा कर पाएगी? अनफॉर्चुनेटली शार्क्स, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है, हम जैसे एडवेंचर इंथुजियास्ट की एक रियलिटी है। जब हम कैंप करते हैं या हाइक करते हैं तो हम चारों तरफ से घिरे होते हैं जंगल से और जंगली जानवरों से। 5 यहीं बैठे। Exactly. Good one. तो हमारी और आपकी सेफ्टी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट स्टिक गार्डियन। हेलो शार्क्स, मेरा नाम अभय शर्मा है और मेरा नाम स्मृतिका शर्मा है। हम क्यारी इनोवेशंस के फाउंडर्स हैं और हम बनाते हैं एडवेंचर सेफ्टी गैजेट। ये प्रोडक्ट लगभग 2000 फॉरेस्ट गार्ड्स अभी यूज कर रहे हैं और आपको जान के खुशी होगी कि इसने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। और ये प्रोडक्ट प्राउडली डिजाइन्ड एंड मेड इन इंडिया है। बहुत अच्छा। इसकी असली पोटेंशियल का हमें तब पता चला जब ना सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बल्कि एडवेंचर इंथुजियास्ट ने हमें अप्रोच करना शुरू किया। शार्क्स, हमारा विजन ये है कि ग्लोबली जितने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टर हैं या एडवेंचर इंथुजियास्ट हैं वो सब हमारा प्रोडक्ट यूज करें और सेफ फील करें। स्मृतिका, yes. स्मृतिका, आपका शार्क टैंक वाइल्ड वर्जन पे बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. थैंक यू। आप एक दूसरे को मतलब कैसे जानते हम हो? सिबलिंग्स हैं। हम सिबलिंग्स हैं। आप सिबलिंग्स हैं? Yes. भाई बहन? Yes. अरे भाई बहन मिलके काम करे तो बड़ी ताकत होती है। यस। वेल डन गाइस। ये एडवेंचर का पैशन आपको कैसे आया? तो हमारी फैमिली में सब एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं। हम हमारा डिनर टेबल कन्वर्सेशन इनिशियली नाइट व्यू रहता था, यार ये टाइगर है, ये लेपर्ड है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो जब हमारे इनकाउंटर भी हुए हैं टाइगर से, तो जैसे मैंने टाइगर, जैसे आप शार्क्स है तो मैंने टाइगर इतनी पास से देखा और मैं पैदल था, मैं अकेला था, सामने ऑल ऑफ सडन बोल्डर के पीछे से टाइगर आया एंड मैं फ्रीज हो गया। वो टाइगर ने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा और वो फिर वो वहाँ से भाग गया। तो पीछे से लोग आगे भी चले गए और मैं वहाँ से हिल नहीं पाया। तो मेरे को पता है कि जब कोई एनिमल सामने आता है तो आप फ्रीज हो जाते हो, आप आवाज़ भी नहीं निकाल पाते। शेर सुनने में मजा आता है ना?
शेर देखने में मजा आता अच्छा ये शेर है। है, बट जब शेर सामने आता है तो पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, ये थोड़ा सा फनी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है। चलो डेमो देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं फिर। डेमो देख लेते हैं। थैंक यू। इसमें लाइट्स हैं, तो ये लाइट्स मल्टीपल मोड हैं। इसमें डाउन लाइटर भी है, तो अगर आप रात को कैंपिंग कर रहे हो, आपको नीचे देखना होता है, तो आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और दूसरी बात, अगर जानवर एकदम से सामने आ गया तो आपको शोर मचाना होता है, बट वो शोर कभी कभी मचा नहीं पाते, तो इसमें अलार्म सिस्टम है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जानवर भाग जाए। हाँ जी। बट भालू वगैरह ऐसा होता है ना, वो अटैक करता है। तो उसमें आप उसको शॉक दे सकते हो। ओह माय गॉड। वाओ। ये मिसयूज नहीं कर सकता है कोई अपने हस्बैंड या किसी? अरे ये क्या है, ये मतलब हस्बैंड बीटर लग रही है। ये अरे भाई घर की बात घर में रखा करो यार, यहाँ कहाँ बता रही हो पब्लिक टेलीविजन पे। नाइस। इससे जानवर को इंजरी नहीं होगी, बट वो भाग जाएगा और आपकी जान बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कितने वोल्ट का शॉक है ये? सर ये 10,000 वोल्ट्स का है। एम्पीरेज इसकी 1 मिली एम्प है। और इसमें लेट्स सपोज आप जंगल में जा रहे हो, आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई है, तो इसमें आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। एज अ पावर बैंक की तरह भी काम करता है। बहुत अच्छा। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, जब आप कैंप कर रहे होते हो तो आपको स्टिक खड़ी करने की जब दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमने एक स्टैंड बनाया है। और वो स्टैंड एक्स और शॉवल में भी कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि आपका इस पाउच में आ जाता है। नाइस। और जब आप स्टिक को लेके वापस अपने घर आते हो, तो इसमें हम वॉल माउंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप स्टिक को इसको वॉल पे अटैच कर सकते हो आराम से। इतनी डीप डिजाइन थिंकिंग किसकी है आप दोनों में से? मतलब काफी सोच समझ के बनाया गया, टांगी कैसे जाएगी? तो मैं डिजाइनर हूँ सर। मजा आ गया सुन के। सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से। Exactly. Yes. और ये आपके खुद के एक्सपीरियंस से बना, इसलिए इतनी गहराई है Exactly. इस सोच में। Exactly.